वाणी में लास्ट चरण क्या कहा कि लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत् सारा। इसका अर्थ क्या है? जो भी लोग जातिवाद की बात करते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। वाणी में लास्ट चरण क्या कहा कि लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत् सारा। इसका अर्थ क्या है? जो भी लोग जातिवाद की बात करते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको अर्थ समझा लेता हूं। कई लोगों की नीची बुद्धि देखना कि वो नीची जात रोए। महाराज जात कभी नीची नहीं होती साहब, आदमी के कर्म नीचे होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आदमी रा कर्म नीचा रिया करे, जातियों कोई इंसान नीचो नहीं है महाराज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिमाग से बोझ है ना, ये निकाल देना। कोई नीची जात का नहीं होता साहब, सब आदरणीय होता है ना। एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपको, जैसे नेगेटिविटी की बात करता हूं मैं हमेशा। आप कोई बड़े पद पे कोई जात के वहां बैठे, कोई स्टैंडर्ड जात के, हम तो मानते नहीं है, जाके उनको ऐसे थोड़ी बोले ओए मैं ऊंची जात का खड़ा हूं और तू कुर्सी पे बैठा, खड़ा हो जा। बोलोगे कभी? है हिम्मत किसकी? हाथ जोड़ोगे, सर साहब जी थोड़ा साइन कर दीजिए। हाथ जोड़ो कि नहीं जोड़ो? कि यूं कह दो देख मन जाने को मैं थारू ऊंची जात रू, जल्दी कर मारो काम, कह सको? महाराज आदमी कर्मों से नीचा होता है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, गंदे गंदे काम करता है तो वो नीचा है। अब कई लोग बोलते हैं ये कई लोग हमको प्रश्न करते हैं बाप जी थारो दूध कहीं है, तो थारे लेन देनो कहीं, लपड़ा में क्यों पड़ो भाई? जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो उस तलवार का पड़ा रहने दो। ये शरीर थारे कहीं लेन देनो, कोई ब्याह करनो है, कहीं अगई एकपण करनो है, कहीं लफड़ो कहीं थारे। अरे भाई आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। પછી ज्यादा ही तंग करे तो फिर हम बताते नहीं, तो हम कभी बताते नहीं है। और हमारा दूसरा सिस्टम है, हम जाति पूछ के कहीं प्रसाद नहीं लेते, कभी नहीं। किसी को भी जाति नहीं पूछते, किसी की भी घर पे जाके हम भोजन ले लेते। ये हमारा प्रथम सिद्धांत है भक्तों का। अब फिर ज्यादा ही तंग करते तो फिर हमारा बताते भाई राजपूत परिवार में हमारा जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ है, पर अब हम नहीं है, अब हम संत बन चुके हैं और हमारी कोई जाति नहीं होती। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मुझे जिसमें मिलाओगे मेरा रंग वैसा। अब लोग बोलते जाति की बात करते। मैं आपको एक कोड वर्क समझाता हूं। रात को 2:30 बजे किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी की डिलीवरी है, किसी को प्रसव पीड़ा होती है, हम आनन फानन में हॉस्पिटल जाते हैं और जाते ही डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो, नहीं तो माँ भी मर जाएगी, बच्चा मर जाएगा, खून का लेवल कम आ रहा है, डिलीवरी नहीं हो सकती। तो हम जाते हैं, ब्लड बैंक जाते हैं, खून लेते हैं, वो ग्रुप का खून मिल गया, खून ला के चढ़ा देते हैं। मुझे ईमानदारी से बोल देना कोई है ऐसा बिरला जो वहां पे जाति पूछी हो? पूछा आपने कभी जाति? कि एक ग्रुप का खून तो मिल गया बंदे, पर किस जाति के आदमी ने डोनेशन किया ये बता दे मुझे। पूछते हो कभी जाति? जो खून आया पता नहीं किसका था, वो भगवान का रूप बन के उसकी रगों में गया और माँ और बेटे दोनों को भगवान का रूप बन के बचा लिया महाराज उस खून ने तो। और बट कहता नहीं सा वो तो नीची जात रू खून दियोड़ो, मैं तो नहीं चढ़ाऊ जन वाह अटी नीचा तो वे गया ऊपर। बस सीधो हिसाब, ये नीचे तो उनको ऊपर जान दो, सीधा हिसाब है। तो मैं आपको लोग ये समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म अच्छे नहीं तो हम नीचे, बस हमारे कर्म। नीची जाति चमार की, गुरु की ना मीराबाई, राणो जी परचो मांगे जड़ गंगा ने कुंड में बुलाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो सारे लोग पढ़ते हो ना, इतिहास सब पढ़ते हो ना। तो महाराज अगर मीराबाई के मन में ये भाव हो गए होंगे कि ये तो चमार का काम करते हैं, फिर मैं इनको गुरु कैसे धारण कर लूं, तो उन्होंने काम को गुरु धारण नहीं किया, उनके कर्म क्या थे, उनकी सिद्धियां की थी, उनको प्रणाम किया महाराज। ये ध्यान रखना। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। बोलिए श्री भगवान की चाय आगे की आनी है। देखिए जैसल का नाम आप सब लोगों ने सुना। जैसल
गुजरात की धन्य धरा और इतना नाम खराब महाराज जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कवि की कल्पना कहते जिन टेम जैसल बाहर निकलतो न महाराज, कोई चिड़ी कबूतर भी पेड़ पौधा मात्र नहीं बैठती महाराज, क्योंकि वो दुष्ट आदमी था। आवे जेनी मारनो स्टार्ट करतो, इतना पापी वो आदमी। एक दिन समय रो संजोग साथ भैरो सबू छोटो भाई जैसल आए और भाभी ने के भाभी भोजन प्रसाद आने दो। और जैसे ही भोजन प्रसाद का थाली आई, वो थाली में बाल आ गयो। तो वो क्यों भाभी वो कहीं है कि थंदी की खुनी मारो बाल है। और क्या आप जानो को नहीं मैं कौन हूं? कि मैं जानू तू जैसल है और इतनी 3-5 करे ना तो जा और तोड़ा देने थारी पत्नी बना दे तो मैं थने जानू कि भाई तू सच रे मायने कोई है धाड़वी। महाराज उसकी भाभी जानती थी तोड़ा सती है और सती के श्राप से इसका विनाश हो जाएगा। एड्रेस छो कोई बतायो महाराज, गलत नॉर्मल एड्रेस बताओ तो उठाई लिया महाराज, पर एड्रेस एडो बतायो जो बट जाते ही भस्म होना पड़े महाराज। तो जिनटे में वो लेवने जावे इन मार्गरी कथन लिखियोड़ी महाराज। जैसल जावे जैसल धाड़ी गुजरात रो, जैसल धाड़ी गुजराती रो, करिया पाप अनेक, संगत करी तोड़ा देरी, ये पापी तीर गयो एक कोई एक। वो क्यों कि मैं वापस आके ही भोजन लूंगा बस। अबे तो जिमू तो तोड़ा दे हाथरू ही जिमू। मैं सूरा हूं महाराज के तो मरनो उनके मारनो दोनों में एक ही काम हो सके। जैसल उन टाइम माने रवाना हो जावे और उन टाइम किनी भेंट रहे हामी कुण मिले और किनी किनी नमस्कार करें कहीं बाबा रामदेव जी महाराज चमत्कार हो जाए महाराज। देखो हार कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रे, अरे भाई सोवन कटारो हाथ में जैसल के रे, अरे सोवन कटारो हाथ में जैसल के रे, हे झी ओ झी